Hello students, good afternoon to all of you. Today we will discuss about the problems in agriculture sector. Myself Sonia Khari, Indraprasth Law College from Greater Noida. Now let's start. कि what are the problems in agriculture sectors? इससे पहले मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होता है, क्या फीचर्स हैं उसके, क्या इम्पोर्टेंस मतलब होती है. अब आप क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में. सो प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर. फर्स्ट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडियन एग्रीकल्चर में जो पहली प्रॉब्लम है वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की. सेकेंड, इरिगेशन. इरिगेशन कैसे, सरफेस इरिगेशन एंड ग्राउंड इरिगेशन दोनों में. थर्ड, नोट आपको दिया हुआ है, इनइफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग सरफेस वाटर. मैनेजमेंट एकदम इफेक्टिव नहीं है कि आप अपने जो पानी का जो सरफेस वाटर जो है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकें. कोई मैनेजमेंट नहीं है किसी भी तरह का. लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, लो कैपिटल. लैक ऑफ मैकेनाइजेशन का मतलब है कि किस तरीके से आप उसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से आप वो प्रॉब्लम्स इसमें आ रही कि आपकी जो मैकेनाइजेशन है वो ज़्यादा इनएडिक्वेट है नहीं. लो कैपिटल, कैपिटल बहुत लो है. इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है कि बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन मानसून. इनएडिक्वेट नंबर ऑफ वेयर हाउसेस. ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है इंडियन एग्रीकल्चर में. ट्रांसपोर्टेशन कैसी कि सबके पास सारी फैसिलिटीज़ नहीं है. स्मॉल लैंड होल्डिंग्स. लैंड होल्डिंग्स क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है. सीड्स एंड फर्टिलाइज़र्स. सीड्स एंड फर्टिलाइज़र्स की दिक्कत है. प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी आपको कैसे है, अगर आपका जो आपने कल भी पढ़ा था कि अगर वो मानसून हमारा अच्छा है, डिपेंड्स ऑन मानसून. मानसून अगर अच्छा है तो रेनफॉल अच्छी है अगर हमारी, तो अगर हमारी बारिश हो रही है तो खेतीबाड़ी कई जगह में नुकसान भी कर जाती है तो कई जगह में फ़ायदा भी करती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी हमारी लो और ग्रो हो दोनों होती है. फार्मर सुसाइड कर लेते हैं. आपने पिछले साल भी देखा होगा, न्यूज़ में भी आया था कि बारिश होने के कारण जो है गेहूं में इतना फसल नुकसान हो गई थी फार्मर्स की. तो उन्होंने क्या किया था, कई घरों में जो फार्मर्स थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था. यूजिंग एग्रीकल्चर लैंड फॉर अदर फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेस. आप अपनी जो एग्रीकल्चर की जो ज़मीन है वो आप उसे अदर यूज़ के लिए भी, पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए. नॉलेज डेफिसिट. इसमें क्या है, नॉलेज जो है डेफिसिट है. हाई रिस्क बिकॉज ऑफ वॉलेटाइल नेचर. इसमें जो है रिस्क बहुत कैसा रहता है, हाई, ड्यू टू लैक कॉम्पिटिशन. इनइफेक्टिव बैंकिंग सिस्टम टू प्रोवाइड लोन्स. तो बैंकिंग सिस्टम कैसा है, जो आप सिर्फ लोन आप प्रोवाइड करेंगे, इनइफेक्टिव है, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है. थर्ड इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. एग्रीकल्चर इज द प्रीडोमिनेंट ऑक्यूपेशन इन इंडिया, एम्प्लॉइंग मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया. एग्रीकल्चर हमारा कैसा है, प्रीडोमिनेंट यानी कि इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है हमारा इंडिया का, जिसमें एम्प्लॉइंग मोर देन 50% ज़्यादा इंडिया में पॉपुलेशन है इसकी जो एग्रीकल्चर कर रही है. एग्रीकल्चर पे काम कर रही है. एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 18% टू द इंडिया जीडीपी. एग्रीकल्चर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कितना कर रहा है, 18% कर रहा है जीडीपी से. थर्ड इज थ्रू द इनपुट इनटू द एग्रीकल्चर इज डिक्लाइनिंग फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स. द एग्रीकल्चर स्टिल कंटिन्यूस टू बी द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर. आप इसमें देखेंगे एग्रीकल्चर में आप जितना ज़्यादा इनपुट आप उसे लगाएंगे उसमें, आपने देखा है पिछले जो कुछ ईयर्स पास चले गए हैं उसमें क्या था, इनपुट जो आपने लगाया था वो कैसा था, डिक्लाइन, रिड्यूस था. द एग्रीकल्चर स्टिल कॉन्टीन्यूज टू बी द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर. एग्रीकल्चर को फिर से चलाया उन्होंने, स्टिल उन्होंने कंटिन्यू किया एक बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए. दिस प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू वेरियस एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज सच एज sugar, cotton, textile, jute, etc. So agriculture provides also raw material also such as sugar, cotton, textile, jute and so on. Agriculture meets the food requirement of people in India. Agriculture क्या करता है, फूड रिक्वायरमेंट जो है इंडिया की जो पीपल्स हैं उनको नीड में फुलफिल करता है.
एग्रीकल्चर रिड्यूसेस द इनइक्वालिटीज़ इन इनकम इफ़ द एग्रीकल्चर इनकम इज़, अगर हमारी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो हमारा इनइक्वालिटी जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। नाउ प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, क्या क्या प्रोग्रेस है हमारी एग्रीकल्चर में सिंस इंडिपेंडेंस से। देखिए, इन 1947 द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो, अबाउट 50 मिलियन टन्स। आपने देखा होगा कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत लो था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले की बात है। इन द 1947 agriculture was mainly rained and was being done as subsistence farming using mainly animate source of farm power and traditional tools and equipments। एग्रीकल्चर में जितने ज़्यादा बारिश होगी, जितने ज़्यादा उसमें ट्रेडिशनल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे तो बहुत अच्छा चलता रहेगा, प्रोग्रेस होती रहेगी हमारी एग्रीकल्चर में। थर्ड, मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज वॉज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। 100 में से 80% जो पॉपुलेशन है हमारी कैसी जगह पे रह रही हैं, रूरल एरियाज, जो गांव वगैरह होते हैं, और इट टोटली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। वो टोटली डिपेंड किस पे, एग्रीकल्चर पे। गाँव में जो रहने वाले लोग होते हैं सबके पास नौकरी तो नहीं है। द ICAR मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च was set up in the year 1929। 1929 में सेटअप हुआ था। ICAR is located in न्यू दिल्ली। इसकी जो ब्रांच है तो वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। अप टू 1947 द एफर्ट्स इन एग्रीकल्चर बिगनिंग रिसर्च एंड एजुकेशन वॉज वेरी लो। 1947 तक जो हमारे एफर्ट्स लगाए गए जितने भी, तो रिसर्च और हमारी एजुकेशन जो है वो कैसी थी, बहुत कम थी। Agriculture requires developing equipment and technologies for mechanization of agriculture for maximizing efficiency of costly inputs like seeds, fertilizers, irrigation, water, plant production, chemicals and energy source to increase the high production productivity। जब तक आप इसमें ये वाले टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी एग्रीकल्चर को चलाने के लिए सीड्स, फर्टिलाइजर, सब चीज़ों की देखभाल नहीं करेंगे, तब तक आपका जो एग्रीकल्चर है वो कैसा रहेगा, इनएडिक्वेट। इरिगेशन, वाटर, प्लांट प्रोडक्शन, केमिकल्स एंड एनर्जी सोर्स टू इंक्रीज हायर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, रिडक्शन एंड ड्रूडरी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू एडिशन, waste management, waste utilization and generating income and development in rural areas। Clear? Next, besides these research come academic institutions, a good amount of research opportunity was opened up in the soil and water engineering with the agriculture। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं 1947 के बाद जो एग्रीकल्चर में। इससे पहले आपने पढ़ा था कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी एग्रीकल्चर की इंडियन इकोनॉमी में। फिर आपने पढ़ा क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इरिगेशन इंडियन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हमारा है यही है हमारा प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर। थैंक यू सो मच, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।